2023 में टोटल से 194 आईपीओ हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। ऐसा एक आईपीओ का रैली देखा गया था 2014 में। इस आईपीओ में बड़ी से बड़ी कंपनी से लेकर छोटी से छोटी कंपनी भी अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल मामा अर्थ, जेएस इंफ्रा। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंडिया में इतना आईपीओ क्यों हो रहा है, इंडिया में आईपीओ स्पेसिफिकली 2023 में ये हाईएस्ट नंबर पे क्यों गया है, और क्या इंडिया में आईपीओ बबल आया है, क्या रिटेल इन्वेस्टर को इससे खुद को बचाना चाहिए। इंडिया में इतने आईपीओ आने का कारण है इंडिया का बुलिश होना। अभी के टाइम पे अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो ऐसा कोई भी न्यूज़ या आर्टिकल नहीं आ रहा है जो इंडिया के निगेटिव में बोल रहा हो। सारे लोग इंडिया के पॉजिटिव में बोल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे तो इंडिया ऑलरेडी यूके को छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया का टारगेट है कि टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट क्रिस वुड, जो कि जेफरीज के हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका कहना है कि इंडिया आगे बुलिश जाने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में। ऑल्सो इंडिया की गवर्नमेंट भी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडरीज टू एमएसएमईज, जिसके थ्रू एमएसएमईज फैक्ट्री सेट कर पा रहे हैं और वो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे ले जा पा रहे हैं। ऑल्सो इंडिया में इंफ्रा भी ना काफ़ी सही रेट से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर में इंडिया का एयरपोर्ट डबल हो चुका है। सिमिलरली इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुका है, जिसके कारण लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्ट करने का टाइम काफ़ी कम हो चुका है। और सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया का पॉपुलेशन। सो इंडिया का पॉपुलेशन रिलेटिवली काफ़ी यंग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो 50% पॉपुलेशन है वो लेस देन 25 है, और 65% पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 35 है। तो आप खुद सोचो कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन यंग है और वो सारे एम्प्लॉयड हैं तो नो डाउट इंडिया में बिजनेसेस ग्रो करेंगे। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अगर ग्रो करेगा तो इंडिया का ग्रोथ भी इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगा। इन सभी चीज़ों को देख के ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, और इसी के कारण से अगर आप देखोगे तो इधर रिसेंट टाइम में जो इंडिया का स्टार्टअप है ना उसमें काफ़ी रेलिवेंट फंडिंग इंक्रीज हो रही है, और इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देख देख के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो मार्च 2023 में ये पता चला कि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल टाइम हाई था, विच इज 7.5% आउट ऑफ 100%, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि रिटेल इन्वेस्टर भी अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहा है। चलो अब ये देखते हैं कि 2023 में ही सबसे ज़्यादा आईपीओस क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो 2020 में जो भी कंपनी आईपीओस के लिए अप्लाई करती थी, सेबी ऑलमोस्ट 75 डेज लेता था उनके आईपीओ को अप्रूवल करने में, विच टर्न आउट टू बी। बट जैसे ही 2022 आया तो सेबी ने अप्रूवल करने के लिए 115 दिन लिए, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 मंथ। तो 2023 में कुछ ऐसे आईपीओज हुए हैं जिनको 2022 में होना था, बट क्योंकि उनका टाइम फ्रेम ज़्यादा हो गया था अप्रूवल होने में, इसलिए वो 2023 में स्ट्रेच आउट हो चुके हैं। ऑल्सो दूसरा रीजन है आपका इलेक्शंस। तो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, और ये देखा गया है कि जब भी कोई विनिंग पार्टी इलेक्शन को हार जाती है तो उस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 20 to 25% डिप करता है। इनफैक्ट जब 2004 में बीजेपी हारी थी तो उस समय मार्केट 20% डिप किया था, ऑल्दो कुछ टाइम के बाद इसने करेक्ट कर लिया था। सिमिलरली 2024 का ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर बीजेपी इस बार हारी तो मार्केट नियरली 25% गिरेगा, और ये कहना है क्रिस वुड का। ऑल्सो काफ़ी कंपनीज आईपीओ लाना चाह रही है करंट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि उनको दिख रहा है कि करंट गवर्नमेंट के डिसीजन इंडिया के काफ़ी इकोनॉमिक फेवर में गए हैं, तो ये इलेक्शन से पहले सारे आईपीओस को लाना चाह रहे हैं। ये कुछ मेजर रीजन हो सकते हैं 2023 में मेजर आईपीओ के। तो अगर आपका कोई एक अगला क्वेश्चन होगा फिर भी 194 आईपीओस ये कुछ ज़्यादा नहीं है क्या, हम आईपीओ बबल में हैं? तो यार देखो, इस चीज़ में मैं तो ज़्यादा श्योरिटी नहीं कह सकता, बट नीलेश शाह जो कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि इंडिया में जो अभी आईपीओस हो रहा है ना वो कोई भी ओवर वैल्यूड नहीं है, सब करेक्ट वैल्यूज पे ही हो रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको याद होगा कि जब मामा अर्थ अपने आईपीओ के साथ आई थी तो काफ़ी ओवर वैल्यूड थी। उसने खुद का वैल्यूएशन लगाया था 15,000 to 20,000, तो इसने खुद को 10,500 करोड़ के वैल्यूएशन पे रखा, जो कि इनका वैल्यूएशन ओके है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जस्ट इन केस अगर आप आईपीओज में इंटरेस्टेड हो तो इट वुड बी ग्रेट कि आप आईपीओ को अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ो। कहीं कोई कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कहीं कोई कंपनी अंडर वैल्यूड तो नहीं है, या कहीं कोई कंपनी खुद के आईपीओ लाने के लिए अपने एक्सपेंस को रिस्ट्रिक्टली कम तो नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मामा अर्थ के आईपीओ में मैंने ये एक्सप्लेन किया होगा, अगर आप उस वीडियो को देखे हो तो प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। जस्ट इन केस इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।